हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल के बाद अब प्रदेश के 18,000 से लगभग नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े कच्चे कर्मचारी इन दिनों स्थायी जॉब के लिए प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी हड़ताल आज 10वें दिन में प्रवेश कर गई है, जिसके चलते प्रदेश में मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। गर्भवती महिलाओं के पोषण व इनको समय पर इलाज मिलना व बच्चों के टीकाकरण जैसी सुविधाएं इन्हीं कर्मचारियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती रही है। आज भिवानी के लघु सचिवालय से चलकर भिवानी विधायक घनश्याम सराफ के माध्यम से बाहर एनएचएम कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा। एनएचएम कर्मचारियों को पक्का किए जाने की मांग की। भिवानी के एनएचएम कर्मचारियों ने बताया कि अकेले भिवानी जिले में 550 के लगभग एनएचएम कर्मचारी अपने परिवार सहित धरने पर बैठ गए हैं। उनकी एक ही मुख्य मांग है कि उनको सरकार नियमित किए जाने की पॉलिसी में शामिल करे। कर्मचारियों ने बताया कि वे पिछले 15 से 20 वर्षों से विभाग में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ तो मेडिकल व नर्सिंग कॉलेज खोलने का दावा करती है, तो वहीं इनमें से कोर्स करने वाले उन जैसे कर्मचारी आज रोजगार मिलने की बजाय दरी बिछाकर धरना देने पर मजबूर हैं। कर्मचारियों ने राज्य सरकार को चेताते हुए कहा कि यदि सरकार उन्हें नियमित किए जाने की पॉलिसी में शामिल नहीं करती है तो वे आने वाले चुनाव में वर्तमान भाजपा सरकार को वोट की चोट करके दिखाएंगे। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही विभिन्न कर्मचारी संगठन अपने साथी कर्मचारियों के नियमित करने व कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दे उठाने का कार्य जोर शोर से करते हैं। इसी के चलते पिछले 10 दिनों से एनएचएम कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। भिवानी से खबर सूत्र के लिए अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। मेरा नाम कविता यादव है। मैं सीएचओ की पोस्ट पे हूँ यहाँ पर। मेरे को सीएचओ की पोस्ट पे काम करते हुए अभी 2 साल हो गए। सबसे पहले जब सीएचओ एज ए ऑफिसर जब यहाँ पे आए थे तो उनके लिए कुछ चीज़ें थी कि हाँ, जैसे हम लोग मेनली ओपीडी और एनसीडी के कार्य के लिए लगाए गए थे। ठीक है, अभी जब से ये हमारी स्ट्राइक स्टार्ट हुई है तब से जो एक बेसिक जो सबसे छोटी इकाई होती है हेल्थ की, वो हम हैं जो सबसे पहले लोगों के कॉन्टेक्ट में रहते हैं। हमसे ही डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक की रिपोर्टें बनती हैं। ठीक है, लेकिन ओपीडी का जो कार्य था, एनसीडी का जो कार्य था, जो हम सेवाएं दे रहे थे, चाहे वो डायबिटीज़ के पेशेंट को फाइंड आउट करना हो या हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को फाइंड आउट करना हो, वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। जो ई संजीवनी कॉल्स होती थी हमारी, वो भी बहुत ज़्यादा बाधित हो गई है हमारी स्ट्राइक की वजह से। इस स्ट्राइक का मेन रीज़न ये था कि हमारा जो स्टेट हेडक्वार्टर है उसने डिस्ट्रिक्ट के पास लेटर जारी कर दिया था कि डिस्ट्रिक्ट अपने अकॉर्डिंग इनको रेगुलर कर सकती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पे इसके लिए नज़रअंदाज कर दिया गया, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन सीएचओ जो लगाए गए थे मेनली, अभी उनके आने के बाद हेल्थ में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि जिन लोगों को अपनी बीमारियों को लेकर डिस्ट्रिक्ट तक या फिर स्टेट तक जाना पड़ता था, वो आज हम वहीं पे टैकल करवा रहे हैं। बड़ी से बड़ी बीमारियों के लिए हम ई संजीवनी कॉल डायरेक्ट जो हमारे हेडक्वार्टर में बैठते हैं पंचकुला, वहाँ से उनको बीमारियाँ फाइंड आउट करवा रहे हैं, वहीं से ट्रीटमेंट भी उनको देते हैं, जो आमजन को उनका बहुत बेनिफिट था। लेकिन अब आमजन इतने परेशान हो गए कि हम जो सेवाएं वहाँ पे दे रहे थे, जैसे हम एएनसी की देखभाल की भी सेवा देते थे, उनको रेगुलर चेकअप के बारे में भी बताते थे, वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। इसकी वजह से हर किसी को प्रॉब्लम हो रही है। देखो, जब आप ऊपर जब बात करोगे तब आपकी जो नीचे की जो जड़ें होती है ना, वो मजबूत हो। लेकिन सरकार ने तो अपनी जड़ों को ही कमजोर कर दिया। मतलब कि काम तो उनसे ले लिया लेकिन उनको वेतन नहीं दे रहे। हमारे साथी और भी हैं जो हमसे भी, जैसे अब हम लोग हैं, हम डिग्री करके आए, हमारे साथी जो है कुछ साथी हैं जो बीएमएस भी हैं, लेकिन उनका वेतन देखा जाए तो वो जो उनसे जो नीचे जो कोर्सेज थे उनसे भी कम है, जो कि बहुत ही नाइंसाफी है। तो एक तो जो समान वेतन जो होना चाहिए हर किसी पोस्ट के लिए वो लागू किया जाए, क्योंकि काम तो दोनों बराबर कर रहे हैं। मांग को लेकर के आज कहाँ क्या कुछ कह रहे हैं? आज जो हमारी मांगे थी उनको लेकर आज हमने विधायक जी जो हैं और जो सांसद जी हैं उनको ज्ञापन दिया गया है। देखो, ये चीजें तो बहुत टाइम से चली आ रही है, लेकिन इग्नोरेंस बहुत ज्यादा हो रही है कि ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन कम से कम उनको देखना चाहिए ना कि आपकी हेल्थ का सारा कार्य ठप हो चुका है, आप इनकी तरफ भी ध्यान दो ताकि आपकी हेल्थ का जो इम्प्रूवमेंट आ रहा था, हमने भी देखा होगा पहले के टाइम में इतना कोई ध्यान नहीं देता था, बस केवल सेंटर किस लिए जाने जाते थे, इम्यूनाइजेशन। क्या कहना चाहिए? जी, मेरा नाम सुमित्रा है। हम एनएचएम कर्मचारी हैं 25-26 साल से। मैं 2002 में लगी थी और अब तक हमारे को सरकार ने अभी तक पक्का नहीं किया, नहीं हमें समान वेतन दिया है। 2021 में खट्टर साहब ने हमारे को
4200 पे ग्रेड दिया था, वो भी नहीं मिला हमें। और अब मजबूरन होके हमें स्ट्राइक करना पड़ रहा है। हम रेगुलर के बराबर काम करते हैं। हमारी जीवन से लेकर मृत्यु तक का हमारे पास हर रिकॉर्ड और हर प्रैक्टिकली हमारे पास काम है, और ऑनलाइन का भी बहुत सारा काम है। हम इतना काम करते हैं कि सुबह से शाम तक कभी भी हमारे को कॉल आ सकती है। इमरजेंसी के लिए भी HRP के केस हैं, वो भी हम देखते हैं और उनके जांच भी करते हैं, और टीकाकरण करते हैं, और सर्वे करते हैं, और ऑनलाइन डाटा करते हैं। जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है, नेशनल प्रोग्राम होता है, जैसे NDD का नेशनल प्रोग्राम होता है, HP का प्रोग्राम होता है, वो भी हम करते हैं। फिर ऑनलाइन करते हैं, उनका HP वगैरह करके उनको ऑनलाइन भी करते हैं, पोर्टल पर डालते हैं। इतना काम करने के बावजूद भी सरकार हमें नियमित करने के इच्छुक नहीं है। तो लास्ट में हमारे पास एक ही हथियार रह जाता है कि हम अपना हक लेने के लिए सरकार से हमारी गुहार है कि हमारे को नियमित किया जाए। हमारी तो यही गुजारिश है सर उनसे कि हमें नियमित किया जाए। आज हम घनश्याम श्राफ जी से और इनसे ज्ञापन देने के लिए हमारे पदाधिकारी और हम गए थे, तो वहाँ ज्ञापन दिया है। उन ज्ञापन में हमने ये लिखा है, सर हमें नियमित किया जाए। एड सेंट्रल सोसाइटी के कर्मचारी हैं और 4-5 दिन से हड़ताल पे हैं। हमारी कुछ मांगे हैं जो हम कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, कोई 15 साल से 20 साल से हैं, और हरियाणा सरकार की अगुवाई में हम कार्य कर रहे हैं, हरियाणा की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। जबकि हरियाणा सरकार हमें कुछ नहीं दे रही, तो हमारी डिमांड है कि तो हमें परमानेंट किया जाए, और हरियाणा सरकार अपनी तरफ से जो बाइलाज है परमानेंट कर्मचारी के वो हमारे ऊपर लागू किए जाए। हमारी ये डिमांड है जी। और कमल गुप्ता जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कल हमें कि वो हमारी जरूर मांग पूरी करेंगे। और आज सुबह हम मॉर्निंग में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह से मिल के आए हैं, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि आपकी जल्द से जल्द मैं डिमांड जो है उसको पूरा करवाऊंगा मुख्यमंत्री से मिलकर के।